हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके सामने सिंपलीफिकेशन का न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक में किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है अक्सर पेपर में ना, तो अपन देखते हैं इस टॉपिक में से किस टाइम में एक प्रश्न, एक या दो प्रश्न आपसे ज़रूर 100% पूछा जाता है इस टॉपिक में से ना। चाहे वो एग्जाम MP पुलिस का हो या UP पुलिस का हो या दिल्ली पुलिस का हो या SSC GD का हो, 100% आपके इसमें से एक या दो प्रश्न आपको 100% पूछा जाता है। तो चलिए अपन इस टॉपिक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी इसमें अपन आज देखते हैं, है ना, कुछ बेसिक जानकारी। तो चलिए अपन चैप्टर के ऊपर, तो जी लिखा है सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफिकेशन ना, तो इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, सरलीकरण। क्या बोलते हैं, सरलीकरण। ठीक है, इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, सरलीकरण। तो इसको अपन आज बेसिक से पढ़ने वाले हैं कि इसको अपन इसमें से एग्जाम में एक या दो इसमें से प्रश्न आप 100% पूछना ही है इसमें से। तो चलिए अपन कुछ बेसिक जानकारी इस चैप्टर के बारे में ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको वर्ग, है ना, वर्ग और वर्गमूल, है ना, वर्गमूल आपको ये सब याद होने चाहिए ना। और उसके बाद आपको घन और घनमूल ये भी आपको याद होने चाहिए, है ना। और फिर इसको फिर क्या है, दशमलव भिन्न, है ना, दशमलव। और फिर आता है आपको बोर्ड मास। क्या आता है, बोर्ड मास। बस ये सब आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक जानकारी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्यूब। इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। क्या बोलते हैं, क्यूब रूट, है ना, रूट। और इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन ना, डेसिमल फ्रैक्शन, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था। तो आपको ये सब याद होने चाहिए, मतलब उसके आपको ये याद होने चाहिए, घनमूल आपको याद होने चाहिए, है ना। और ये डेसिमल फ्रैक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था ना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, बोर्ड मास, कि जी बोर्ड मास क्या चीज़ होता है ना, बोर्ड मास क्या चीज़ होता है। तो आज अपन बोर्ड मास के ऊपर कुछ बात करते हैं ना। तो चलिए पर बोर्ड मास के ऊपर कुछ देखो, भी क्या लिखा है, BO, है ना। बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास है ना। तो देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, भी का मतलब होता है क्या, बार कोष्ठक ना, बार कोष्ठक नहीं। और बी का क्या होता है, ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट, है ना। और डी का क्या होता है, नहीं सॉरी, ओ का क्या होता है, ओ का होता है ऑफ। इसको अपन हिंदी में का, की और के ये भी बोल सकते हैं ना। तो इन सब का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना। इन सब का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और डी, तो डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। इसको अपन क्या बोलते हैं, भाग, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, एम का क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, है ना। और ए का मतलब क्या होता है, ए का क्या होता है, ऐड यानी कि प्लस। और एस का क्या होता है, माइनस यानी सबट्रैक्शन। जी आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो बी, ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, है ना। तो कौन से, एक तो ये वाला होता है ना, एक
ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। आया समझ में? नहीं आया समझ में? देखो एक तो ब्रैकेट जी होता है ये वाला कोष्टक है ना, एक जी होता है महिला कोष्टक, ये छोटा कोष्टक ये होता है ना। और जो बार बार कोष्टक जी कौन सा होता है, बार बार कौन सा होता है, ये वाला। कौन सा होता है, ये वाला। इसको बोलते हैं बार वाला। इसको क्या बोलते हैं, बार वाला। क्या बोलते हैं इसको, बार वाला। क्या बोलते हैं इसको, बार वाला। तो ठीक है, तो जी आपके कुछ बोर्ड मास के फॉर्मूला, यानी बोर्ड मास का करने का आसान तरीका। अब सबसे पहले अपन इसमें अगर बोर्ड मास से कुछ प्रश्न आपके सामने आ जाए ना, तो सबसे पहले आपको जी ब्रैकेट को हल करना है। क्या, जी वाला मतलब 12 वाले को हल करना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट हल करना है और उसके बाद आपको ऑप या फिर का की के यानी मल्टीप्लाई, इन सब का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। क्या होता है इसका मतलब, मल्टीप्लाई। ठीक है। और डी, तो डी से क्या बोलते हैं इसको, डी से क्या बोलते हैं, डिवाइड। डिवाइड यानी कि भाग। क्या बोलते हैं, भाग। एम माने मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का गुणा। ठीक है। और जी का ए को क्या बोलते हैं, प्लस यानी कि जोड़। ठीक है। और एस का क्या होता है, घटाना यानी कि सबट्रैक्शन यानी कि घटाना। बोलो, नोट कर लो अब। तो चलिए अपन इस चैप्टर में प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है, तो अपन चलिए प्रश्न की तरफ, है ना। तो प्रश्न जीरा आपके सामने, मुझे इसको बताओ आप कि इस प्रश्न को अपन कैसे करेंगे, है ना। इस प्रश्न का मुझे आंसर बताओ कि इस प्रश्न को अपन कैसे किया जाता है, बताओ जल्दी से। और ये वाला प्रश्न मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने। तो प्रश्न जी लिखा है ना, ये वाला प्रश्न जी लिखा है। तो मुझे इस प्रश्न का आंसर बताओ कि इसको अपन कैसे करेंगे ना। तो चलिए अपन इस प्रश्न को अपन करते हैं ना, कि इस प्रश्न को अपन करने का सही तरीका क्या होता है ना। तो अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको क्या लिखाया था, बोर्ड मास। क्या लिखाया था, क्या लिखाया था मैंने, बोर्ड मास, है ना। तो बोर्ड मास, तो क्या इसमें बार आया है, बार इसके अंदर आया है या नहीं, नहीं आया। और ब्रैकेट इसके अंदर आया है, क्या नहीं आया, नहीं आया। ऑफ यहाँ पे किसको क्या बोलते हैं, का की ओके यानी मल्टीप्लाई, इसके अंदर आया, देखते हैं अपन। डिवाइड आया इसमें, मल्टीप्लाई इसमें आ जाए ना, अभी चेक करते हैं अपन, हाँ। और ऐड और माइनस। अब ये देखो जी चलिए बोर्ड मास का नियम, है ना, जो कि मैंने आपके सामने लिखाया है। तो अपन इस नियम को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को अपन आंसर निकालेंगे, है ना। इस नियम के अनुसार आपको बस ये नियम आपको याद होने चाहिए, ये वाले नियम। अगर आपको ये नियम याद होंगे ना, ये वाले, तो आपका ये आंसर बहुत ही 2 सेकंड में हुआ, 2 सेकंड या 3 सेकंड, है ना। बस आपको ये नियम याद होने चाहिए। अब देखो,
अब इसमें मुझे ये बताओ कि इसमें जी बार आया कि नहीं आया, बार नहीं आया तो इसको नहीं करेंगे, है ना। इसमें देखो जी कोष्टक इसके अंदर आया, कोष्टक नहीं आया, इसको नहीं करेंगे। ऑप आया इसके अंदर, ऑप का की क्या आया, नहीं आया तो इसको भी नहीं करेंगे। अब इसमें क्या आया, डिवाइड, क्या आया है, डिवाइड, तो अपन इसको पर डिवाइड से ही करेंगे, है ना। तो डिवाइड का है इसमें जरा, तो यहाँ से करेंगे इसको। तो 6010 माइनस 6000, और जो राशि डिवाइड में होती ना तो इसको अपन पलट कर मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, ठीक में, गुना में यानी इनटू में। तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा इसका 1/10, इसका उल्टा, है ना। इसको अपन चेंज कर देते संख्या को, क्या चेंज, क्या कर देते अपन चेंज, क्या चेंज। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 मानते, तो 1 को ऊपर 10 को नीचे, 1 को ऊपर 10 को नीचे, है ना, मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 कितना बचा, कितना बचा, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पे कितना बचा 600, कितना बचा 600। अब 600, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, क्या कर देंगे माइनस। तो इसका आंसर बताओ मेरे को जल्दी बराबर, इसका आंसर कितना आएगा 0 0, यहाँ पर कितना बचेगा 1, है ना, यहाँ पर कितना बचेगा, कितना बचेगा 4, इसमें कितना बचेगा 5। ये क्वेश्चन का आंसर, बोलो आया कि नहीं आया। आपकी समझ में आया कि नहीं आया जी, बताओ मेरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुझे इसका आंसर बताओ, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को क्या आएगा, बताओ। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये लिखा है, क्या लिखा है 72 डिवाइड बाई 9 का 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1 सही 1/2 और 6। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। और ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन, इसका ऑप्शन जरा 20 25 26 28, इसके ऑप्शन बताओ, इसमें से आंसर क्या आएगा बताइए। चलिए अपन करते हैं, देखो इसको सबसे पहले करने का तरीका क्या होता है, बार नहीं है, कोष्टक नहीं है, तो क्या आता है इसमें ऑप, क्या आता है ऑप का क्या आता है हिंदी में का की के, तो इसको अपन क्या मानेंगे मल्टीप्लाई, क्या मानेंगे मल्टीप्लाई। अब इसमें देखो कोष्टक नहीं है, बार भी नहीं लगे, का तो इसमें है, इसमें क्या आया, इसमें का क्या आया, इसमें के अंदर का, तो अपन का से इसको करें, है ना। तो देखो तो 72 डिवाइड बाई 9। अब का मीन्स क्या होता है, क्या का मीन्स क्या होता है, का मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई। तो इसको अपन चेंज कर दो, तो 1/3 है ना, प्लस, ठीक है 2/3 मल्टीप्लाई। अब इसका इससे मल्टीप्लाई तो कितना 2 बन जाए 2, और 1 ऊपर कर दो प्लस, तो 3/2 आया समझ में।
अब देखो, तो इसको अपन इसको चटकाओ तो 3 बार, है ना, हो गया सही। अब क्या करेंगे, इसको कर दो, अब किसको, इसको करो, तो 3 से जी गया, कितनी बार गया, 24 बार, है ना। 3 2 जा 6 1 और 3 4 जा 12, है ना। अब देखो, जो 2 से जो 2 गया और जो 3 से जो 3 गया, तो कितनी बार गया जी, 1 बार, कितनी बार गया, 1 बार, कितनी बार, 1 बार, है ना। तो देखो, जो 24 और प्लस 1 तो कितना हो गया, 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो आया समझ में, नोट कर लो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। जी लिखा है 5 सही 1/6, कितना लिखा है, 5 सही 1/6 मल्टीप्लाई 4 सही 3/8, ठीक है, डिवाइड 2 सही 1/8, इसका आंसर बताओ मुझे को। चलो इसका आंसर मुझे बताओ कितना आएगा। तो चलिए अपन इसको अपन करते हैं ना, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए पहले आप इसको सही करो, तो कितना हो गया, 6 5 जा 30 और 1 तो 31 और अपॉन कितना 6, है ना, प्लस इसका इससे करो तो 32 और 32 और 3 तो 37, नहीं 35 ना, 35 आया समझ में, 35 कैसे आया, 35 अपॉन 8, है ना। अब जी क्या है, डिवाइड इसका से 16/1 आया समझ में। अब देखो तो 31/6 मल्टीप्लाई 35/8, अब इसको अपन क्या डिवाइड में आ जाए, तो डिवाइड को अपन पलट कर, क्या पलट क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 8/70 जी एक्स, आया समझे। अब देखो 8 से 8, ठीक है, 8 से 8 भैया, अब भैया ना, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसका इससे कर दो, तो कितना होगा, 31 मल्टीप्लाई 35, इसका इससे करो तो 6/17, कितना 17 ना, तो इसका इससे करें तो कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, इसका इससे करें 5 5 0 10 85 10 कितना आएगा इसका आंसर, 10 85 आ रहा, हाँ 10 85 है ना, और इसका करें तो कितना आ रहा है, 102, ठीक है, 17 छिका 102, 17 छिका 102, और इसको अपन सही करने पर, इसको अपन सही करेंगे ना, तो इसका आंसर कितना है, आप काट लो, आंसर इसका सही बटे में आ जाएगा ना, किस में आ जाएगा, सही बटे में, तो 10 सही 65/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नोट कर लो। क्या आंसर आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 10 सही 65/102, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी, फास्ट।
और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, तो ये लिखा है 74/84 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क निशान इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई 63। ये क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर बताओ मुझे को, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। तो चलिए अपन इसको करते हैं ना, कैसे करें इसको देखते हैं। तो 74/84 इसको चेंज एक अपन, इसको अपन x मान सकते हैं, 1/x, इसको अपन क्या, इसको अपन मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर 3 नीचे 12 सही 1 34 0 4 और 3 जी आएगा, कितना आएगा 3402 3402 है ना। अब देखो तो इसको अपन इसको काट सकते हैं है ना, इसको अपन इसको काट सकते हैं, तो काटो जी कितना होता है, कितना होता है 22 की 34, तो इसको अपन काटो ना, सॉरी 1 मिनट है, इसमें क्या 4 भी है, कुछ समय मैंने देख नहीं पाया 4 है ना, तो 4 यहाँ पर लगा दो और 4 यहाँ पर लगा दो 4 बस। तो जी क्या है मल्टीप्लाई 1 है ना, बस यहाँ पर 4 नहीं देख पाए मैं ना, 4 लगा इसमें, तो देखो तो अब सही अपना क्वेश्चन। तो इसको अपन इसको काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा जी 22 बार, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नोट कर लो। यहाँ पर आप ऐसा चेक कर लो 3402 इसमें पर 22 का मल्टीप्लाई कर दो तो अपना आंसर जी लिख करके आएगा जी, शॉर्टकट में करना है तो। और चाहे तो इसको आप 2 से काटो, 2 से 2 बन जाए 2 7021 है ना, तो इसको भी काटो, तो अपन 2 से भी इसको काट सकते हैं, ठीक है। चाहे 2 से काटो फिर भी आंसर इतना आएगा, चाहे इसमें 22 का मल्टीप्लाई गुणा कर दो तो भी जी निकल के आ जाए ना, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा है 9 माइनस के 3 सही 3/11 का 1 सही 2/9 डिवाइड 7 सही नहीं 7/9 का 5 सही 1/7, इसका आंसर बताओ। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, निकालिए इसका आंसर, निकालिए कितना आएगा, निकालिए इसका आंसर, चाहे इसका निकालिए एक ही बात। चलो 9 सही 9 माइनस के 3 सही 3/11 का 1 सही 2/9 भाग 7/9 का 5 सही 1/7, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। तो इसको अपन करते हैं ना, तो देखिए तो इसको अपन करो 9 माइनस के इसका करने कितना आएगा
33 36 कितना आएगा 36/11। मैंने इसका ऐसा किया क्या मल्टीप्लाई, फिर इसको प्लस किया ना, फिर इंटू 9 10 11 11/9 डिवाइड 7/9 का 36/7 है ना। तो देखो इससे ये गया, इससे ये गया कितनी बार 4 बार, इससे ये गया, ठीक है ठीक है, और इससे ये गया और इससे ये गया कितनी बार 4 बार। आया समझ में, आया समझ में। अब अपने पास क्या क्या बचा, एक 9 बचा, माइनस बचा, 4 बचा और डिवाइड बचा और 4 बचा, ये वाला 4, ये 4 ये 4 और ये 9, ये आ गया और ये आ गया और वो आ गया। आया समझ में। अब देखो आया समझ में कि नहीं आया। अब मैंने इस 4 से ये 4 गया कितनी बार 1 बार, कितनी बार 1 बार, कितनी बार 1 बार। अब क्या बचा अपने पास 9 माइनस के 1 तो इजिकल टू कितना होता है घटाकर 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोलो हाँ या ना। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया कि नहीं आया बताओ। क्या चल रहा है, बेसिक चल रहा है पूरा, अभी भी नहीं आया इसको। बस आपको बोर्ड मास के नियम अच्छे से आना चाहिए ना। एक बात, बोर्ड मास का सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास के नियम से पूरे हो जाएंगे, और इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, है ना। कमेंट, कोई डाउट हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी लिखा है आपके सामने 18 प्लस कोष्टक में 4 माइनस के 30 कोष्टक 35 डिवाइड बाई 7 है ना। और ये लिखा है क्वेश्चन मार्क निशान। बताइए इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ, चलो जल्दी से बताओ, बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब इसमें क्या आ गया ये देखो, अब इसके अंदर क्या आ गया है कोष्टक, क्या आ गया है कोष्टक। तो अपन सबसे पहले कोष्टक को ही हटाओ, क्या ये आ गया देखो कोष्टक, ये आ गया कोष्टक, ये वाला आ गया, ये पूरा कोष्टक, ये पूरा कोष्टक आ गया। तो अपन सबसे पहले इस कोष्टक को ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपन और कुछ सॉल्व करेंगे। तो देखो तो 18 प्लस, अब कोष्टक को पहले सॉल्व करो तो 44 में से माइनस के 30 गया तो कितना बचा 1 और 3 31 है ना, कितना बचा 31, ठीक है। अब इसको अपन काट सकते हैं, किसको, इसको। तो 7 1 7 7 5 35, तो कितनी बार गया जी 5 बार, कितनी बार 5 बार, बोलो कितनी बार 5 बार। तो इस 5 को इसमें से माइनस कर दो आप, किसमें से, इसमें से, ठीक है। तो अब इसको अपन माइनस कर लो, मतलब प्लस कर लो। तो इन प्लस प्लस को एक साइड, तो 8 और 1 9 और ये 4 है ना, माइनस के 5, इसमें इसको माइनस कर दो तो कितना आ रहा है 44 है ना, 44। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोलो हाँ, आया समझ में। 44 बोलो, 44 आंसर आया कि नहीं आया, बताइए बताइए मुझे, इसका आंसर नहीं आया कि नहीं आया 44 आपकी समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो ना। और मेरे इस चैनल को जल्दी से लाइक करो, ताकि मैं जो भी आपको वीडियो बनाऊं वो आपको जल्दी से मिले, है ना, जल्दी से करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ। और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ।
है ना, यही है ना क्वेश्चन, हाँ यही है। इसका आंसर बताओ, चलो बताओ इसका आंसर। तो चलिए इसको ओपन करते हैं ना, तो कैसे होगा ये देखो, जी कितना दिया है, तो इसका इससे क्या करो, क्या मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 0 और 3 350 है, इसको प्रेस कर दो 15 को। अब इसका इसमें डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड, तो कितनी में जाएगा जी, कितनी में जाएगा डिवाइड कितनी में जाएगा 14 बार, और प्लस को 15, बोलो हाँ या ना, आया समझो। अब इसको इसमें प्लस कर दो, तो 5 6 और 3 365, जी कितना हो गया 29, ठीक है। तो आप इसमें डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर लो। और डिवाइड करने पर इसका आंसर कितना आएगा आप चेक कर लो, चाहे इतना ही काफ़ी है, चाहे और भी इसको अपन कर सकते हैं जो आपके ऑप्शन के अनुसार, ठीक है ना। ऑप्शन में आपसे किस टाइप से पूछेगा, चाहे तो सही बटन पूछ सकता है, या पॉइंट में पूछ सकता है, चाहे फिर ऐसे पूछ सकता है, कैसे भी है ना, तो आप कर लो, ठीक है। और काट के करना है तो कितना बचेगा समझ दो, कितना है इसका आंसर 2 सही 12 आएगा, 12 सही 17/29, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, काट पीट का काट लो आप चेक कर लो कितने इसका आंसर आएगा, चेक कराओ, हाँ ये आएगा। तो चलिए इस ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया कि नहीं आया प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ना, इसका आंसर बताओ मेरे को, चलो। तीस का कितना लिखा है, 30 का 40% बराबर 60, 60 का क्वेश्चन मार्क और परसेंट, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। अब देखो ये प्रश्न पूछा है आपसे, प्रश्न क्या पूछा है, 30 का 40%, कितना 30 का 40% बराबर 60 का क्वेश्चन मार्क परसेंट। अब इसमें देखो परसेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट वाला टॉपिक मैं आपको आगे चल के कराऊंगा कि परसेंट क्या चीज़ होती है और परसेंट का मान, इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा परसेंट का मान क्या होता है। तो अपन अभी हाल फिलहाल इसमें ये देखो कि परसेंट वाले सवाल सिंपलीफिकेशन के टॉपिक में किस टाइप से पूछा जाता है ना। तो आज अपन परसेंट के भी इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसमें अपन देखेंगे कि परसेंट वाले सवाल को भी अपन कैसे किस तरह से इस टॉपिक में हल सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो अपन चलिए इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो देखो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंट का वैल्यू किसके बराबर होता है, 100 के, बस इतना आपको याद होना चाहिए। परसेंट का मान या परसेंट का वैल्यू किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 100 के बराबर। बस आप इतना याद कर लो बस, और कुछ मत याद, ठीक है ना। तो चलिए अपन इसी से भी अपन क्वेश्चन को करेंगे ना। तो देखो, तो क्या बोला 30, तो 30 का मैंने क्या बताया, ऑफ मारने के मल्टीप्लाई, ऑफ मारने की मल्टीप्लाई। तो 40% का मैंने क्या बताया, जस्ट अभी
100 यानी कि 100 क्या होता है 100, तो बटे में परसेंट बराबर 60 का x%। बोलो आया समझ में, बोलो आया समझ में। ये बात आपकी समझ में आई क्या नहीं आई, जल्दी बोलो, ये बात आपकी समझ में आई क्या नहीं आई? आई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप मुझे बता सकती हो। तो देखो अब ऐसे सवाल जो राशि बराबर में हो ना, इधर भी और उधर भी, तो नीचे वाले का नीचे वाले के साथ और ऊपर वाले का अपन एक दूसरे को अपन काट सकते हैं ना, ऊपर वाले का ऊपर काटो और नीचे वाले का नीचे से काटो, ठीक है। तो देखो मैंने इस 100 से ये 100 को मैंने काटा, क्योंकि देखो नीचे वाला मान एक समान है, नीचे वाला मान एक समान है तो वो कट सकता है। अब देखो 0 से मैंने एक 0 को काटा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, काट सकते ना। अब देखो अब क्या काटेगा, अब 2 से काटो, तो 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, काटा 3 बार, ठीक है। अब मैंने इस 3 से मैंने इस 3 को काटा कितनी बार, 10 बार। बोलो आया समझ में, आया कि नहीं आया? अब अपने पास क्या बचा, एक 10 बचा और क्या बचा, एक 2 बचा, तो इसका मान कितना आएगा 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बोलो हाँ, बोलो आया समझ में, आया कि नहीं आया? प्रश्न वाले सवाल बहुत ही आसान होते हैं, सिंपल, जल्दी से आ गया, ठीक है। अगर आप चाहे ना ऐसे सवाल को अपन ऊपर भी कर सकते हैं क्वेश्चन में ही, कैसे, देखो इसको हटा दो ऊपर, देखो कितना मैंने इस परसेंट से ये परसेंट को मैंने काटा, ठीक। अब मैंने इस 30 से ये 60 काटा कितनी बार, 2 बार, ठीक ना, आया समझ में। अब मैंने इस 2 से मैं 40 को काटा कितनी बार, 20 बार, जो कि इसका मान होता है किसका, x का। बोलो आया समझ में, शॉर्टकट आया समझ में। चाहे तो आप ऐसा करो, चाहे आप उधर से करो, वैसे करो, आंसर एक जैसा आने वाला, ठीक है ना। तो ऐसा भी इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन को देखते कि हम आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निकालो इसका आंसर। तो कितना लिखा है, लिखो 100 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, और कितना लिखा है 1000 का 100%। मुझे इसका आंसर बताओ, चलो बताइए इसका आंसर कितना आएगा। निकालिए इसका आंसर, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो जल्दी से बताओ। और आपके सामने ऑप्शन 100, 500, 1000, 2000, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन निकालो। आया किसी के पास, आया कि नहीं आया बताइए।
कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल है ना, आपकी समझ में नहीं आया शायद। ठीक है, चेक करते हैं इसका आंसर क्या आया। ठीक है, कितना आया 100 इसका आंसर नहीं, आप गलती कर रहे हैं ना, इसका आंसर सही बताओ। 100 बेटा 100 कैसा आ जाएगा ये बताओ, इसका आंसर 100 कैसा आ जाएगा बताइए। अब इसका आंसर 100 कैसा आ जाएगा बताइए। 500 किसका आया जी, 500 किसका आया, गलत, सब गलत कर रहे हैं। हाँ 1000 1000 ये किसका आंसर है इसका, हाँ इसका आंसर सही है। अजय आपका आंसर सही है ना, ठीक है, बस एक बच्चे का आंसर आया बस अजय का। चलो देखते हैं, देखो तो देखना, तो क्या लिखा है 100 का क्या होता है मल्टीप्लाई, x क्या होता है 100 और ये कितना है 1000 का, और 100 बटे में 100। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। ये वाला 100 इस 100 का है ना, और ये वाला 100 इसका। बोलो आई बात समझ में, आई बात समझ में, तो ठीक है। तो जी देखो अब मैंने क्या बोला, क्या बताया जस्ट मैंने अभी, ऊपर वाले का ऊपर काट और नीचे वाले का नीचे काट। अब देखो जी राशि दोनों एक समान है क्या नहीं, बोलो हाँ है ना, तो इस 100 से 100 को काट सकते नहीं। अब इसका आंसर कितना बचा 1000, कितना बचा 1000, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो आया समझो, आया कि नहीं आया। अब बताओ आपका 100 कैसे आ रहा, बताओ कैसे आया 100 आपका, बताइए। अब इसका आंसर कितना आया 1000, निकालो। मैंने 100 से 100 काटा, इस 100 से इसको 100 काटा, बचा कितना 1000, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी है ना। और चाहे तो आप इसको अपन ऐसे भी काट सकते हो ऊपर, देखो परसेंट से परसेंट है ना, 100 से 100 और क्या बचा 1000, क्या बचा जी 1000, क्या बचा 1000, क्या बचा 1000। बोलो आया समझ, बताओ। इसको अपन ऊपर भी काट सकते हैं, देखती कम है ना, तो इसको बोलते हैं क्या शॉर्टकट या ट्रिक मान लो, और ये बनता है इसको क्या बेसिक है ना। तो चाहे उसको अपन ऊपर काटो, आंसर तो फिर भी आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे है, तो निकालिए इसका आंसर। चलो तो इसका क्या लिखा है 80 का क्वेश्चन मार्क परसेंट है ना, 80 ठीक है परसेंट। कितना लिखा है बराबर, कितना लिखा है 14 का, ठीक है। और कितना लिखा है 200%। बताइए इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो और इसके ऑप्शन जी लिखिए 20, 25, 30, 35 और इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। चलो बताइए, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। मैं परदेसी हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आया, बताइए जल्दी। जो क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, ये क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, कहाँ लिखा है ये निकालिए। कितना आया 30? नहीं बेटा 30 कैसा आ जाएगा ये बताओ, इसका आंसर 30 कैसा आ जाएगा। सही से करो आप, है ना, सही से करो। हाँ 35, दिस इज द राइट आंसर ना। किसका आया अजय, हाँ और नीरज, अच्छा ठीक है ठीक है।
वाह, 33 आंसर इसका सही है ना, 35 बिल्कुल राइट आंसर ना। तो अपन निकालते हैं इसका आंसर, ठीक है। और किसी को आया? हाँ, तो ये बता रहे कि 35 इसका आंसर है ना, 35 ना। तो ठीक है, अपन चेक करते हैं 35 कैसे आता है। तो देखो, चलिए ऊपर देखो। हाँ, तो कैसा 80 का x है ना, इसको अपन x मानते हैं। क्या मानते हैं? x, ठीक है। और परसेंट क्या मानते हैं? 100 यानी 100, ठीक है ना, बराबर। तो 14 का कितना? 200। परसेंट में क्या मानते हैं? 100। अब मैंने क्या बोला, नीचे वाला से काटो, ऊपर वाले से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो मैंने इस 100 से मैंने इस 100 को काटा, बोलो सही है ना, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इस 0 से जी 0 काटा, ठीक है, आया समझ। अब मैंने 4 से इस 4 से जी गया 2 बार, और 4 से जी गया 20 5 बार, बोलो हाँ या ना। अरे यहाँ पर क्या लिखा है? 200 लिखा है। क्या लिखा है? 200। 2 जीरो लगा ना यहाँ पर, देखो जी का लगा 2 जीरो। तो मैंने एक जीरो से मैंने एक जीरो काटा, ठीक है। जी वाले जीरो से मैंने जी वाली जीरो काटी मैंने, आएगा समझ में। जी वाले जीरो से मैंने जी वाले जीरो को मैंने काटा। अब यहाँ पर क्या बचा? 20। क्या बचा? 20। तो मैंने 4 से इस 8 को मैंने काटा 2 बार। अब मैंने 4 से इस 20 को काटा मैंने 5 बार, ठीक है ना, आया समझ। अब इसमें क्या बचा? इस 2 से मैंने ये 14 को मैंने काटा कितनी बार? 7 बार, ठीक है ना। अब अपने पास क्या बचा? अपने पास क्या बचा? 7 और 5। तो 7 × 5, तो कितना इसका आंसर? 35। दिस इज द राइट आंसर। तो बच्चों का सही आया ना, ठीक है। तो आपका आंसर सही आया, ठीक है। तो निकालिए अब, चलो आया समझ में ना, आया समझ में, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर, यानी आपके सामने, इसका आंसर बताओ। चलो क्या लिखा है क्वेश्चन? 37.5 का क्वेश्चन मार्क %, ठीक है, % कितना लिखा है? लिखा कितना है? 225 × 3/4, 225 है, 225 × 3/4। इसका आंसर बताओ, चलो। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन मैं आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितना? चलिए अब बिना ऑप्शन तो बताओ, पहले इसको मुझे पहले बिना ऑप्शन तो बताओ, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आने वाला है, निकालिए। आया किसी पे? आया कि नहीं आया? किसी पे आया कि नहीं आया? चलिए इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो इसका आंसर कितना आया? कितना आया आपको? कितना आया? कितना आया बेटा? जल्दी से बोलो, कितना आया इसका आंसर? कितना आया? कितना आया? 375। गलत, सही बताओ। इसी चक्कर में मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, और ऑप्शन से आप कर देते हैं।
इसका कितना आ रहा है कमेंट में, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना 450, हाँ 450 सही है 450। देखो एक बच्चे का आया बस, एक बच्चे का आंसर आया बस। तो चलिए अपन चेक करते हैं कि इसका 450 आंसर जो आया है वो सही आया है या फिर गलत है ना, इसको अपन चेक करते हैं। तो देखो, तो इसको अपन कर देंगे 37.5। तो अपन क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को उठाकर तो नीचे 10 है ना, मतलब पॉइंट को मैंने हटाया तो कितना आया नीचे 10, पॉइंट को मैंने हटाया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और x का 100 इजिकल टू एक्स का कितना आता है प्लीज़ परसेंट कितना आता है 100 जी, कितना लिखा है 225 मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। अब इसको अपन काटो, कितनी से 5 से काटो, तो 5 7 35, कितने बची 2 5 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 5 से इसको फिर काटो, 5 से फिर काटो, 5 सेकंड 5 और कितना बचा 2, कितना बचा 2, तो 5 25 और 5 से जी गया 5 चौक यानी 5 दूनी 10 20 बार, ठीक है। फिर 5 से इसको फिर काटो, कितनी से 5 होते हैं तो 5 3 15 और 5 चौक 20, ठीक है। 5 3 15 5 चौक 20 5 दूनी 10, लो ठीक है। सही कटा है नहीं कटा, चलो ठीक है सही है। अब देखो, अब मैंने इस 4 से जी 4 काटा, ठीक है, और क्या बचा, ठीक है। और मैंने इस 3 से जी 3 काटा, ऊपर वाले ऊपर, नीचे और नीचे, ठीक है। देखो अब अपना पूरा कट गया, लेकिन इसमें से क्या बच रहा है अपने पास, एक क्या बच रहा है ऊपर बच रहा है अपने का x, नीचे क्या बचा है 2 इजिकल 2, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 225 और नीचे कितना बचा 1 जी बचा, अपने पास जी बचा, बोलो ठीक है। अपने पास क्या बचा j। अब मैंने क्या बोला, इसका मल्टीप्लाई मैंने इससे किया और इसका मैंने इससे किया, तो इसका मैंने इससे किया 1 से तो x बचेगा, और इसका मैंने इससे किया तो 225 मल्टीप्लाई 2 तो x, तो कितना जाएगा 5 दूनी 10 1, ठीक है। तो 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4, तो 450 इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही है आपका ना। तो 450 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, सिंप्लीफिकेशन बस आपको बोर्ड मास के नियम और आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट यानी कि घनमूल, वर्गमूल, वर्ग है ना, वर्गमूल, घन और घनमूल, आपको ये सब मौखिक आपको याद होनी चाहिए, और आपको टेबल है ना, तो आपको ये बेसिक चीज़ याद होनी चाहिए, बस इतना है। इससे क्या है, आपको बहुत ही ये क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ना, और आपको बोर्ड मास के नियम पूरी अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो मिलती है अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलते अपन, बाय, ओके।